टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का भिन्नात्मक संख्याएं अध्याय 7, जिसका कि ये है कि आज हम बुक लेकर के पढ़ा रहे हैं। रश्मि को चित्र बनाने का बड़ा शौक है। वह आज सुबह ही दुकान से एक शीट लेकर आई। आज मैं अपने स्कूल का चित्र इस प्रकार बनाऊंगी। रश्मि ने चित्र बनाना शुरू ही किया था कि उसकी सहेली मीरा भी वहां आ पहुंची। तभी रश्मि ने शीट को ठीक बीच में से मोड़ा। उन दो बराबर बराबर हिस्सों में से एक रश्मि ने खुद के लिए रख दूसरा हिस्सा मीरा को दे दिया, यानी कि आधा। दो भाग मोड़ा, एक पन्ने का दो भाग। अगर ये पन्ना है, अगर हम ये पन्ना है, इसको दो भाग मोड़ा तो आधा रश्मि को दिया और आधा अपने पास रखा। जैसे 1/2 लिए गए हिस्से 1/2, कुल हिस्सा 2 था, 2 हो गया है, 2 भाग किया तो। इसी प्रकार आप बताएं मीरा को पूरी शीट का कितना हिस्सा मिला? तो 1/2 हिस्सा। इतने में रश्मि और मीरा की कक्षा 4 के दो साथी नंदू और गणेश भी वहां आ पहुंचे। आप बताइए अब शीट के बराबर बराबर हिस्से किस प्रकार किए जाए जिससे सबको एक बराबर शीट के बराबर हिस्से मिले। तो यानी कि अब 4 भाग में बंटना है। 4 लोग पहुंच गए वहां पे, तो 4 भाग में बंटना है। तो अब इसको देखना है ये 4 बराबर भागों में कैसे बांटना है। तो हमने एक पन्ना को जैसे लिया था, यहाँ दिखाया गया है कि एक पन्ने को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो इसको 4 बराबर भागों में इसी तरह से 1/4 इसे हम इस प्रकार लिखते हैं। पूरी शीट का 1/4 लिए गए या रंगे हुए हिस्से कुल हिस्से। तो एक का रंग दिए हैं, तो यानी कि सबको बराबर बराबर एक एक मिलेगा, तो 1/4। तो इसमें आ जाएगा अंश 1 और हर 4। ऊपर में जो होता है वो अंश होता है और नीचे जो होता है वो हर है। हाँ, अब देखना है उसके आगे। नीचे कुछ आकृतियां बनी हैं, इनमें रंगे हुए हिस्से कुल के कितने हैं? प्रत्येक में अंश के मान लिखिए। अब इसमें लिखना हमको मान क्या है कि अब ये है एक गोलाकार है, यानी कि एक रोटी है। इसमें से 1/2 मतलब आधा कर दिया, आधा रंगा हुआ भाग है। तो मेरा ये अंश 1 हो जाएगा और हर 2 हो जाएगा, यानी कि एक रोटी को 2 हिस्सों में बांटा है। अब यहाँ पर देखना है, इसको एक चौकोर है, एक वर्ग बना हुआ है, इसमें से एक भाग को रंगा हुआ है और 1 2 3 4 कुल भाग 4 है। तो जो रंगा हुआ भाग है उसको हम लिखेंगे ऊपर में 1 और जो कुल भाग है उसको लिखेंगे हम 4। 1/4 हो जाएगा। अब दूसरा है तो इसमें से हो जाएगा अंश कितना? 1 और हर 4। फिर दूसरा ये है कि इसमें है कि 1 2 3 4 टोटल हिस्सा कितना है? 4 और रंगा हुआ भाग कितना? 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 3/4। अब अंश कितना हो गया? 3 और हर हो गया 4। दूसरा है यहाँ पर कि इसको त्रिभुज बना हुआ, इसको 2 बराबर भागों में बांटा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? एक त्रिभुज को 2 भागों में बांटा हुआ, तो मतलब रंगा हुआ भाग 1 भाग 2 हिस्से का। ठीक है, अंश हो जाएगा 1 और हर हो जाएगा 2। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर 3 हिस्सा है, इसमें 3 हिस्से में एक रंगा हुआ, तो रंगा हुआ भाग ऊपर में लिखाएगा, टोटल हिस्सा नीचे दिखाएगा। तो अंश 1 और हर 3। यहाँ पर भी है, यहाँ पर एक गोलाकार को 4 हिस्सा है, 4 हिस्सा में 2 रंगा हुआ भाग है और 2 खाली है। तो इसको क्या लिखना है कि 2 रंगा हुआ भाग और पूरा हिस्सा 4। तो अंश हो गया 2 और हर हो गया 4। ठीक है, अब इसको आइए अब हम समूह में भिन्न संख्याओं को समझें। अभी तक हमने एक गोल घेरा, एक चौकोर या एक त्रिभुज लेकर उसके बराबर हिस्सों में भिन्न के रूप में लिखा, जैसा कि ऊपर चित्र में दिया गया है। बगल के चित्र में एक रोटी के 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को रंगा है, जैसे आधा रंगा गया है। ऐसे ही हम वस्तुओं के समूह में भी रंगे हुए भागों को भिन्न रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे 1/2 दर्शाए हुए हैं, इसी तरह को हम 1/2 में दर्शा सकते हैं। अब इसको देखते हैं आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस चित्र में पक्षियों के एक समूह में कुल पक्षी, यानी कि कुल पक्षी कितना है? 2 2 4 2 6। इसमें क्या लिखेंगे हम? कुल पक्षी 6। अब इसमें रंगे पक्षी का रंगा हुआ पक्षी कितना है? 2। अब इसको आता है 6 पक्षी के एक समूह में रंगा हुआ भाग हिस्सा में आ जाएगा 2 रंगा हुआ भाग और 6 नीचे बिना टोटल भाग। इसी प्रकार के इसमें नीचे है। फिर इस प्रकार नीचे चित्र में प्रत्येक समूह में रंगे हिस्से समूह के कितने बताइए। तो अब इसमें क्या करना है कि रंगा हुआ भाग कितना है? 3। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 3 और टोटल हिस्सा कितना है? 1 2 3 4 4 2 8, 3/8। अब यहाँ पर कितना है? जहाज का रंगा हुआ भाग है
4, तो लिखेंगे यहाँ 4। कुल हिस्सा, कुल टोटल कितना भाग, 2 4 6 1 7, टोटल जहाज कितना है 7। फिर यहाँ पर तीसरा नंबर में है, यहाँ 4 फुल है, रंगा हुआ भाग 3 है, तो हम लोग लिखेंगे 3 और नीचे लिखेंगे 4। यहाँ पर चौथा में है कि सितारा बना हुआ है, इसमें लिखा 2 रंगा हुआ है, तो 2 और बटा 1 2 3 दूनी 6 भाग में 2 रंगा हुआ है। इस प्रकार ये हुआ। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, देखिए समझिए और भरिए। अब यहाँ पर दिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 बराबर हिस्सा है, इसमें से 2 हिस्से यानी रंगा हुआ 2 हिस्सा, 2/5 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितना 5, यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ भी लिख देंगे 5 बराबर हिस्सों में से रंगा हुआ हिस्सा कितना है तो 1, तो हम कितना लिखेंगे 1/5। उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे फिर यहाँ कि दूसरा देखते हैं 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ भी लिखेंगे हम 5 बराबर हिस्सों में से कितना रंगा हुआ है तो 4 रंगा हुआ है। ठीक है, एक खाली है, तो हम इसको लिखेंगे 4/5। दूसरा है इसमें 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, इसमें रंगा हुआ कितना है 3 हिस्सा रंगा हुआ, तो इसको हम लिखेंगे 3/5। फिर है ये त्रिभुज बना हुआ, त्रिभुज को इसमें कितना हिस्सा है 1 2 3 4 हिस्सा है, इसमें रंगा हुआ भाग कितना है 1 हिस्सा है, तो हम लिखेंगे इसको 1/4। अब आगे देखते हैं, नीचे चित्रों में देखकर बताइए कि कौन कौन सा बंटवारा सही है और कौन सा बंटवारा गलत है और क्यों। इसमें देखते हैं कि अगर ये है, ये एक रोटी है, अगर इस तरह से अगर काट दिया है या रंग दिया है, ये तो फिर आधा नहीं हो पाया। अगर हम इसको आधा करते, अगर यहाँ से करते और यहाँ से अगर हम रंगते तो ये आधा होता, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रंगा हुआ है तो ये आधा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कारण है कि ये बराबर बराबर भागों में बटा हुआ नहीं है। अब है दूसरा है इसमें कि रंगा हुआ भाग 1/4 सही है या गलत है, तो इसको हम देखेंगे कि अगर हम इसको अगर सीधा करते हैं यहाँ पर और फिर इसको अगर सीधा करते हैं तो ये दिखने से ही लग रहा है कि ये बराबर है 1/4 है, मतलब 4 भाग का 1 भाग रंगा हुआ, ये सही है, तो हम क्या करेंगे ये सही है। कारण है कि चारों बराबर है। ठीक है, अब है रंगा हुआ भाग 2/4 सही गलत। ये त्रिभुज जो इस तरह से रंगा हुआ है, इस तरह से त्रिभुज नहीं रंगाता, इस तरह से बंटवारा नहीं होता, इस तरह से कम बेसी हो जाएगा, कम और ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग का त्रिभुज का बंटवारा करेंगे। कैसे करेंगे, त्रिभुज का बंटवारा इस प्रकार करेंगे 1 2 3 4, तभी सही होगा। तो ये क्या है, ये गलत है, ये गलत है, इस तरह का बंटवारा नहीं होता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि दिए गए चित्रों का आधा हिस्सा रंगिए। जो चित्र यहाँ पर दिया हुआ है इसका आधा हिस्सा रंगने के लिए बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आधा यहाँ से हम लोग आधा इसको रंग देंगे। ये रंगा जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। उसी 2 नंबर का है कि चिड़िया, 2 चिड़िया है, इसमें से आधा रंगने की बोल रहा है, तो हम क्या कर दिए, एक चिड़िया को हम यहाँ पर रंग दिए, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 1/2। फिर यहाँ पर लिखा 3 नंबर में है इसको आधा रंगिए, तो हम आधे भाग को हम रंग देंगे, तो यहाँ पर भी लिखा जाएगा 1/2। फिर यहाँ पर क्या है कि 2 हिस्सा में रंगने के लिए बोल रहा है, यहाँ से यहाँ आधा इधर और आधा इधर, तो इसको क्या करेंगे, हम ये भाग को भी हम रंग देंगे। दोनों ये भाग रंग दिए हैं, तो ये आधा से इधर 1 भाग हो गया, आधा से इधर 1 भाग हो गया, तो इसको भी लिखेंगे हम 1/2। अब है नीचे देखिए, दिए गए चित्रों का 1/4 1/4 हिस्सा रंगिए। 1/4 हिस्सा मतलब एक हिस्सा को रंगना है। तो यहाँ पर है कि त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज को हमने बताए थे कि इसको त्रिभुज बंटवारा जब किया जाता है तो इस प्रकार का बंटवारा होता है, तभी बराबर होगा त्रिभुज। यहाँ से 1 2 3 4। अब इसको कह रहा है कि 1/4 हिस्सा रंगिए, यानी कि एक हिस्सा रंगिए, तो हम एक हिस्से को रंग दिए हैं, एक हिस्से को रंग दिए, ये हो गया 1/4। अब ये है वृत्त, ये गोलाकार है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, 4 भागों में हम कर देंगे, 4 भाग में कर दिए हैं। अब इसमें भी एक हिस्सा को इसको हम रंग देंगे, एक हिस्सा को हम रंग दिए, तो इसको भी हम लिखेंगे 1/4।
फिर यहाँ पर आम का चित्र दिया हुआ है, इसमें से 1/4 क्या करेंगे कि इसको हम एक ठो को हम रंग देंगे, यहाँ एक को रंग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4। फिर यहाँ 4 चॉकलेट दिया हुआ है, इसको भी हम एक भाग को क्या करेंगे, इसको हम रंग देंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 1/4। हर चित्र या समूह के 1/3 हिस्से को रंगिए, मतलब 1/3 मतलब तीसरा भाग जो है 3 भाग में एक भाग को रंगना है। तो यहाँ पर 3 भाग सब किया हुआ है, इसमें हर एक को रंग देना है, हर एक को रंग देना है तो ये हो जाएगा 1/3। फिर इसको एक भाग को रंग देंगे तो ये भी हो जाएगा कितना 1/3। फिर इसको एक भाग को हम रंग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3। फिर इसको हम रंग देंगे एक भाग को तो ये हो जाएगा कितना 1/3। हम किसी भी भाग को रंग सकते हैं, एक भाग को हम रंग सकते हैं और 2 भाग जब खाली है तो हम किसी भी भाग को रंग सकते हैं, 1/3 हो गया। अब इसमें दिखाया गया है हर चित्र या समूह के 2/3 हिस्से रंगिए। 2/3 हिस्से रंगने के लिए बोल रहे हैं, मतलब 2 रंगना है, 3 में से 2 को रंगना है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें से देखेंगे 1 2 3 है, इसमें से हमको 2 रंगना है तो क्या करेंगे हम 2 कोई भी रंग सकते हैं, इधर से भी रंगे चाहे उधर से रंगे, दोनों का मान बराबर ही होगा। इधर से हम 2 हिस्से को रंग दिए हैं 2। अब मेरे पास खाली बचा हुआ कितना है 1, तो एक खाली बचा हुआ है तो इसको लिखेंगे हम 2/3। यहाँ पर भी है 1 नंबर वाला छूट गया था, इसको है कि इसको भी हम 2 हिस्से को रंग देंगे। ये 2 को हम रंग दिए, एक खाली छोड़ दिए, ये कितना हो गया 2/3। और इसको भी हम 2 को रंग दिए, एक इधर का रंग दिए एक इधर का रंग दिए, ये भी हो गया 2/3। अब यहाँ पर नीचे सेब दिया हुआ है, इसको भी हम 2 को रंग देंगे, ये 2 को हम रंग दिए, अब ये भी हो जाएगा 2/3। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये है कितना दिया कितना बचा। एक दिन अशोक अपने खेत से एक गन्ना लेकर आया, उस गन्ने में 5 बराबर बराबर दूरी पर निशान लगे थे। अशोक को रास्ते में उसकी बहन आशा मिली, तब अशोक ने गन्ने के 5 बराबर भागों में से सबसे ऊपर वाले भाग को तोड़ आशा को दिया। बताइए आशा को पूरे गन्ने का कौन सा भाग मिला। आशा को मिला टुकड़ा भाग, मतलब एक भाग उसको मिल गया है। अब तो एक भाग मिल गया है, अब अशोक के पास पूरे गन्ने का कितना हिस्सा बचा, तो इनको 5 भाग में एक हिस्सा उसको दे दिया आशा को, तो अब 4/5 भाग मिला। अब यहाँ क्या है, अशोक बचा हुआ भाग लेकर आगे बढ़ा, तब उसे रास्ते में उसके दोस्त नदीम और जान मिले। अशोक ने उन दोनों को भी गन्ने के बचे बराबर भागों में से एक एक भाग दिया। तो अब इसको अब दिया नदीम को पूरे गन्ने का कौन सा भाग मिला, तो अब यहाँ हो जाएगा एक भाग मिला उसको, तब हो जाएगा 3/5। जॉन को पूरे गन्ने का कौन सा भाग मिला, तो जॉन को तब यहाँ हो जाएगा एक भाग मिला, उसके बाद बोला तो 2/5। अशोक के पास अब पूरे गन्ने का कौन सा हिस्सा बचा है, तो 1/5 बचा। इस तरह से बढ़ते 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 अशोक के पास 1/5 बचा है। गन्ने में किसका हिस्सा बड़ा, नदीम का हिस्सा, आशा का हिस्सा, जॉन का हिस्सा, अशोक का हिस्सा, सबको तो एक एक बराबर हिस्सा में बांट दिया था, किसी का हिस्सा बड़ा छोटा नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में रंगे हुए लिए हुए वो बचे हुए दोनों हिस्सों को भिन्न संख्या के रूप में लिखिए। तब यहाँ पर लिखा हुआ है ये टोटल संख्या 1 2 3 4 घर है, इसमें से एक रंगा हुआ, तो हम लिखा हुआ है 1/4। इसी प्रकार से यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 है, तो रंगा हुआ भाग कितना है 5 और टोटल भाग कितना है 6। अब इसको देखना है कि बिना रंगा बचा हुआ हिस्सा, मतलब बिना रंगा हुआ कितना रंगा हुआ नहीं है, तो इसमें से 1 2 3 नहीं रंगा हुआ, एक ये रंगा हुआ है, तो 4 हिस्सा में 3 हिस्सा नहीं रंगा हुआ। इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे हम कि इसमें कितना रंगा हुआ नहीं है, तो यहाँ रंगा हुआ नहीं है, कितना हिस्सा 1, और बचा हुआ, और उसके बाद बचा हुआ हिस्सा कितना था 1, बिना रंगा हुआ हिस्सा 5/6 और बचा हुआ हिस्सा 1/6 में से 1 बचा हुआ है। अब है यहाँ पर रंगा हुआ हिस्सा, तो रंगा हुआ हिस्सा कितना है 1, ठीक है। बचा हुआ हिस्सा कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिखेंगे 7। रंगा हुआ हिस्सा कितना है 1 2 3 4,
4। अब बचा हुआ हिस्सा 1 2 3 4, ठीक है। रंगा हुआ हिस्सा कितना है 2, बचा हुआ हिस्सा कितना है 2। मोहन सोहन का खेल। मोहन ने सोहन से पूछा, अगर मैं इस केक का 1/2 हिस्सा और 1/4 हिस्सा करूं तो तुम दोनों में से कौन सा लेना चाहोगे। आप अगर सोहन की जगह होते तो केक का हिस्सा 1/2 लेते या केक का हिस्सा 1/4 लेते। यानी कि एक केक को 4 भाग में बांटे या एक केक को 2 भाग में बांटे। अगर 2 भाग में बांटेगा तो आधा आधा केक मिलेगा, अगर 4 भाग में बांटेगा तो थोड़ा थोड़ा सा एक, जैसे कि हम बताते हैं कि अगर 4 भाग में बांटेगा, अगर एक केक है, अगर मानते हैं चौखुट केक है, एक केक है, इसको अगर 4 भाग में बांटेगा, 1 2 3 4, 4 भाग बांटेगा तो ये एक व्यक्ति को 1 भाग मिलेगा, इतना का भाग मिलेगा, तो मतलब कम मिला। और अगर इसी को 2 भाग में अगर बांटता है, इसी को अगर ये केक को 2 भाग में बांटता है तो सबसे तब तो बड़ा ये हिस्सा हो गया, इससे बड़ा ये हिस्सा हो गया, इसलिए 1/2 वाला हिस्सा बड़ा है, तो हम 1/2 वाला हिस्सा लेंगे। आगे देखते हैं। अब आप पता करें कि भिन्न 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5 में कौन सी भिन्न बड़ी है। इसको देखते हैं कि बड़ी कौन सा, छोटी कौन सा है। यहाँ पर रंगीन भाग पूरे का है 1/5, यानी कि 1 2 3 4 5, टोटल है 5 भाग और रंगा हुआ भाग 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि रंगा हुआ भाग कितना है, यहाँ रंगीन भाग 2 है और इधर 1 2 3 है, मतलब 2 3 5, तो यहाँ रंगीन भाग कितना है, यहाँ रंगीन भाग है 2, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आ गया है, यहाँ रंगीन भाग पूरे का कितना है 1 2 3, यहाँ पर लिखेंगे 3। यहाँ रंगीन भाग पूरे का कितना 1 2 3 4, यहाँ पर है 4। अब लिखा हुआ है कि ऊपर चित्रों में किस चित्र में रंगा हुआ भाग सबसे ज्यादा है। तो रंगा हुआ भाग ऊपर चित्र में किस चित्र का है, तो इसका नहीं, इसका नहीं, इसका है चित्र 4 का। लिखेंगे यहाँ पर चित्र 4 का, ठीक है। उस चित्र में रंगे हुए भागों को बताने वाली भिन्न कौन सी होगी, तो इसमें कौन सा होगा 1 2 3 4 5, यानी कि 4/5, मतलब पूरा भाग में 4 भाग रंगा हुआ, यही चित्र बताने वाली भिन्न भाग होगा। सबसे कम रंगे हुए भाग को बताने वाली भिन्न कौन सी है, तो जिसमें सबसे कम, ये चारों में से सबसे कम ये है 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर इसे भी लिख सकते हैं कि 4/5 बड़ा है 3/5, 2/5, वो 1/5 से। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं जैसे कि यहाँ बताया गया है कि 4/5 छोटा है, छोटा के चिन्ह में ऐसे लगाते हैं, 3/5, 4/5, 2/5, 4/5, 1/5। अब इन चित्रों को देखकर बताए कि कौन सी भिन्न बड़ी है, वो कौन सी छोटी है। तब इसमें देखेंगे कि 1/4 और यहाँ है 2/4, तो यहाँ 2/4 बड़ी है 1/4, चूंकि 2/4 का रंगा हुआ भाग हिस्सा ज्यादा है, अतः 2/4 से बड़ा है, 1/4 से बड़ा है 2/4। अब आगे देखते हैं।